another episode of Creo. We humans have reached moon, मतलब इंसान चांद तक पहुंच गया पर अपनी धरती को भूल गया। मतलब we humans still don't know 95% of 70% of Earth। नहीं समझे? मतलब कि ओशंस, हमें हमारे ओशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, बहुत कम चीज़ें पता है। तो यही कुछ चीज़ें, मतलब कुछ फैक्ट्स और सरप्राइजिंग थिंग्स है ओशन के बारे में जो आज हम हमारी वीडियो में जानने वाले। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द ओशन फ्लोर लुक्स लाइक। हमारा जो ओशन बेड है वो दिखता कैसा है, ओशन की ज़मीन दिखती कैसे है। एक एसोसिएशन है अमेरिका की, उसका नाम है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने कि ये बताया है एक रिसर्च के अंदर कि 95% ऑफ ओशन बेड आर स्टिल अनसीन बाय ह्यूमन। मतलब कि हमने 95%, कितना बड़ा नंबर, कितना बड़ा परसेंटेज है वो, इतना सारा ओशन फ्लोर अभी तक हमने देखा ही नहीं है। मतलब चांद तक पहुंच गए पर ज़मीन के अंदर नहीं पहुंच पाए। अब सी फ्लोर के बारे में बात हुई है तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स अंडर द सी फ्लोर। मतलब चलो 5% एरिया के अंदर तो पहुंचे थे ना सी फ्लोर के अंदर, तो उसके नीचे तो जाके पता लगाया जा सकता था ना कि उसके नीचे क्या है। ऐसा ही कुछ हमारे साइंटिस्ट ने किया था। एक ओशनिक एक्सपेडिशन के अंदर पता चला कि उसके नीचे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। दे फाउंड सम माइक्रोब्स डाउन देयर, पर वो बहुत कम है। दे आर 10,000 times less than we find it on 1 millimeter square area of land। आपने वो वाली कहावत तो सुनी ही होगी, water water everywhere but not a single drop to drink। ऐसा ही कुछ ओशंस के अंदर होता है। मतलब सब जगह समुद्र का पानी है, सब जगह सेम तरीके का पानी है, बट फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसे पूल्स हैं जिनका कंपोजिशन अलग है, जिनको कहते हैं ब्रायन पूल्स। मैं स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स के एपिसोड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियल में बात कर रही हूँ। ऐसे रियल में कुछ इस तरीके के एरियाज हैं, कुछ पूल्स ओशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिनका कंपोजिशन अलग है। अब ये जो कंपोजिशन जिनका डिफरेंट है वो तेल हो सकता है, मतलब कुछ तरीके के केमिकल्स वहाँ पर मिले, या फिर जिनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो वाटर का नहीं होता, किसी और चीज़ का होता है। तो इसी तरीके की चीज़ों को हम ब्रायन पूल्स कहते हैं, जो बहुत सारे ओशंस के अंदर, और जिसमें से कुछ चंद ही हमें आज तक मिले हैं, जिससे कि हमें ब्रायन पूल्स की एग्जिस्टेंस का पता लग पाया है। ब्रायन पूल्स की बात करने के बाद हम एक नेक्स्ट इसी तरीके की अतरंगी चीज़ के ऊपर चलते हैं, विच इज़ मिल्की सीज। अब जब सैटेलाइट से हमारे अर्थ की पिक्चर्स आती है और उसमें जब ओशन दिखता है तो उसके अंदर कुछ एरिया है जो बहुत ब्राइटली मतलब स्पार्कल करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहते हैं कि कुछ मिल्की सीज है जिसकी वजह से, पर साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्चुअली में वो कोई रिफ्लेक्शन या मून का ऐसा कुछ नहीं है। कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिलियंस में समुद्र के सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं। जब रात को जब मून का लाइट है वो उनसे रिफ्लेक्ट करता है तब वो चमकते हैं। इसी वजह से हमें सैटेलाइट से मिल्की सीज दिखाई देती है। नेक्स्ट, अब समुद्र की बात हुई तो हम वेल को कैसे मिस करें। वेल्स के अंदर एक स्पेशल तरीके की वेल है विच इज कॉल्ड 52 हर्ट्ज वेल। जब हमारे साइंटिस्ट्स ने अलग अलग तरीके की रिसर्च की, उन्हें एक अजीब तरीके की साउंड मिली। वो साउंड ऐसा साइंटिस्ट ने पता लगाया कि है तो किसी वेल की, पर कैसी दिखती है, क्या है, कौन है, वो हमने कभी देखी नहीं है, वो अभी तक पाई नहीं गई है। लेकिन पता है कि एक वेल है जो एक 52 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आवाज़ निकालती है, जो कि बाकी वेल्स से बहुत अलग है बट स्टिल एग्जिस्ट करती है। अब बाकी वेल्स जो है वो इस आवाज़ को सुनकर समझकर रिस्पॉन्ड करती हैं या नहीं वो हमें नहीं पता, पर हाँ ऐसी एक वेल एग्जिस्ट करती है जो कि बहुत अलग तरीके की आवाज़ निकाली जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यही वेल 52 हर्ट्ज की जो वेल है वो सिंबल ऑफ लव कहलाई जाती है। तो अब हमने आपको इतनी सारी अलग अलग बातें बताई ओशन के बारे में, तो अब कुछ तो आपसे भी पूछे ना, हमारी भी तो नॉलेज बढ़नी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, Why are deep sea creatures so huge, so giant? मतलब blue whale, which is the largest animal on earth, giant starfish, ये सारी चीज़ें जो मतलब इतने बड़े बड़े animals क्यों होते हैं ओशन के बहुत नीचे? Comment down below the answers and I'll see you in my next episode of Creo. So bye.